The safety, honor, and welfare of the country comes first, always and every time. The honor, welfare, and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort, and safety comes last, always and every time. 1932 में सर फिलिप चेटवुड ने ये मोटो दिया था इंडियन आर्मी को, और इसी मोटो के तहत हमारी सिखलाई होती है। ऐसा ही कुछ 1999 में हुआ जब एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ने ये मोटो को ट्रू प्रूफ करके दिखाया। हर एक लाइन, हर एक वर्ड को उसने ट्रू प्रूफ करके दिखाया। आज जो स्टोरी में हम आपको बताना चाह रहे हैं वो है कैप्टन अमित भारद्वाज की। कैप्टन अमित भारद्वाज का संघर्ष जो उसने 17 मई 1999 को किया था। कैप्टन अमित भारद्वाज का जन्म 4 मार्च 1972 में जयपुर में हुआ था। उनकी स्कूलिंग सेंट जेवियर स्कूल जयपुर से हुई और उनकी ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुई। पूरे स्कूलिंग और ग्रेजुएशन के टाइम में ये कहा गया कि वो बहुत पोलाइट नेचर के हैं। उनकी बहुत इच्छा होती थी जब भी किसी को नीडी को हेल्प की जरूरत होती है तो अपने पॉकेट मनी से वो हेल्प कर दिया करते थे। ऐसे थे कैप्टन अमित भारद्वाज। ग्रेजुएशन के बाद में उनने ये डिसाइड किया कि उनको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, इसलिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में उन्होंने ट्रेनिंग ली। 5 सितंबर 1997 को उनका कमीशन 4 बटालियन ऑफ द जाट रेजिमेंट में हुआ। 4th जाट में उनका कमीशनिंग हुआ। कमीशनिंग के बाद में जो उनकी पहली पोस्टिंग थी वो पिथौरागढ़ थी जो उत्तराखंड में पड़ता है। सेकेंड पोस्टिंग उनकी काकसर एरिया कारगिल में आई। आने वाला टाइम कारगिल एक ऐसा युद्ध देखने वाला था जो मॉडर्न डे हिस्ट्री का सबसे भयंकर मॉडर्न डे वॉर था, और उनकी यूनिट वो पहली यूनिट होगी जो ये सब देखने वाली थी। 15 मई 1999 को जब लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 जवान जब एक रेगुलर रेकी पेट्रोल पे जाते हैं तब उनका सामना उन हाइट्स पे बैठे हुए पाकिस्तानियों से होता है। वो पाकिस्तान के रेगुलर फौजी थे। जब हम वहां पर ओवरपावर हुए तो हमको प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया गया, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 जवानों को। ये मालूम चलता है कैप्टन अमित भारद्वाज और पूरी यूनिट को। अमित भारद्वाज जो कि कैप्टन सौरभ कालिया को अपने एक छोटे भाई की जैसे रखते थे, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं तब एक कम्युनिकेशन उनका हुआ था अपनी सिस्टर के साथ में, जब उनने कहा था कि जब लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का कमिश्निंग उनकी यूनिट में हुआ था तो उनको ये महसूस हो रहा था कि एक छोटा भाई उनकी यूनिट में आया है। उनको बहुत खुशी हो रही थी और अपनी बहन को बताते वक्त ये कह रहे थे कि मैं आज के बाद में अपने एक जूनियर को अपने इतिहास के बारे में बताऊंगा, 4 जाट के बारे में बताऊंगा, जाट रेजिमेंटल सेंटर के बारे में बताऊंगा, इंडियन आर्मी के बारे में बताऊंगा। ऐसा था इन दोनों का ताल्लुकात। पर जब वो प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिए गए तब कैप्टन अमित भारद्वाज ने ये वॉलंटियर किया कि मैं अपने लोगों के साथ में जाकर कैप्टन सौरभ कालिया को वापस लेके आऊंगा। इसके अंतर्गत कैप्टन अमित भारद्वाज ने 30 लोगों के साथ में बजरंग पोस्ट की तरफ कूच करना स्टार्ट किया। जैसे वो बजरंग पोस्ट पे पहुंचे तो उनको रियलाइज हुआ कि यहां पर दुश्मन की नफरी बहुत ज्यादा है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो इसलिए एक कुशल नेतृत्व दिखाते हुए कैप्टन अमित भारद्वाज ने अपने सारे जवानों को रिट्रीट होने के लिए बोला कि वापस अपने बेस कैंप पे जाए। जवानों ने मना किया, पर क्योंकि वो एक ऑफिसर थे, एक कमांडिंग ऑफिसर थे उस प्लाटून के, तो उनने ये डिसाइड किया कि सब अब नीचे जाएंगे। पर हवलदार राजवीर सिंह ने ये डिसाइड किया कि साहब मैं आपके साथ में रहूंगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। बोला ठीक है। ये कैप्टन अमित भारद्वाज और हवलदार राजवीर सिंह ने दुश्मनों का बहुत तगड़ी तरीके से मुकाबला किया और इसके अंतर्गत उन्होंने 10 दुश्मनों को मार डाला। पर इवेंचुअली उनके एम्यूनिशन कम पड़े और ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। 17 मई 1999 को वो कैप्टन अमित भारद्वाज जिसने सर फिलिप चेटवुड की सिखलाई को दिखाया कि यस सबसे ऊपर कंट्री आती है, फिर आते हैं आपके मेन। सारे मेन को उनने बोला कि आप नीचे जाइए, और फिर सबसे लास्ट में आती है खुद की सेफ्टी। उनने अपनी सेफ्टी की परवाह नहीं करी। खैर इसके बाद में कारगिल युद्ध छिड़ गया। इनकी जो बॉडी है वो रिट्रीव 56 दिनों बाद में हुई। जब ये पूरा युद्ध समाप्त हुआ इनकी बॉडी रिट्रीव हुई 13 जुलाई 1999 को। और विश्वास मानिएगा जब उनकी बॉडी रिट्रीव हुई तो कैप्टन अमित भारद्वाज
उस टाइम में अपनी बंदूक होल्ड किए हुए थे। सोचिए, एक वो दृश्य देखिए कि 56 दिनों से एक बॉडी, एक हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर की बॉडी रखी हुई है, बट वो बंदूक वो उसके हाथ में अभी भी है कि अगर मेरे अंदर प्राण होते तो मैं अपनी धरती की उसी तरीके से रक्षा करता। ये थे हमारे कैप्टन भारद्वाज। कैप्टन भारद्वाज की बॉडी जयपुर राजस्थान 15 जुलाई 1999 को आई और सैनिक सम्मान के साथ में उनको अंतिम विदाई दी गई। कैप्टन अमित भारद्वाज की जो पूरी लाइफ थी उसमें आपको एक बहुत बड़ा योगदान उसकी डायरी का भी मिलता है। उनकी डायरी में उनने कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे, जिसमें से एक ये था बचपन में कि वो कहते थे कि मेरे को इंडियन आर्मी या सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। वो उन्होंने किया। दिसंबर 1998 में जब वो अपने जवानों के साथ में कारगिल से ले जा रहे थे तो उनका ट्रक खाई में गिर गया था, बट उनको बहुत मामूली सी चोटें हैं। इसके अलावा 2-3 और ऐसे इंस्टेंसेस हो रखे थे उनकी लाइफ में। उस डायरी में उस चीज का जिक्र है। कैप्टन अमित भारद्वाज कहते हैं कि शायद मेरे ऊपर किसी हेवनली बॉडी का हाथ है, तो मेरा कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है मेरे आने वाला टाइम में कुछ मैं बड़ा करने वाला हूं। उनने बड़ा ही किया। 17 मई को उनने बहुत कुछ बड़ा किया हमारे देश के लिए। 4 मार्च 1999 को जब वो अपने भाई के साथ में दिल्ली गए हुए थे, छुट्टियों पे थे, दिल्ली थे और इंडिया गेट देखने जाते हैं, तब कैप्टन अमित भारद्वाज अपने भाई को बोलते हैं कि यहां पर बहुत शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरा नाम भी उन शहीदों में लिखा जाएगा। उनने ऐसा ही कुछ किया। आज नेशनल वॉर मेमोरियल में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। ये थे हमारे कैप्टन भारद्वाज। कैप्टन भारद्वाज के जाने के बाद में उनकी फैमिली ने एक मेमोरियल ट्रस्ट बनाया, चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके अंतर्गत वो ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं। जो आज 17 मई है तो आज भी ब्लड डोनेशन कैंप रखा हुआ है। स्कूल्स के बच्चों को बुक्स बांटते हैं, बहुत सारे चैरिटी का काम करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा योगदान सुनीता जी का है, जो उनकी बड़ी बहन है। अमित सर के जाने के बाद में भी वो अपने अंदर कैप्टन अमित भारद्वाज को संजो के रखती है, ताकि आपको, मेरे को, हमारी आने वाली जनरेशंस को उनके बारे में पता चले।